नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुकुल पर। साथियों, आज कंप्यूटर का दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, जो कंप्यूटर का उद्भव यानी कि किस प्रकार से कंप्यूटर का उद्भव हुआ और उसका विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। अगर यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जितना भी वीडियो डाले वो सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, आज का टॉपिक जो है वो इवोल्यूशन है एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का किस प्रकार से उद्भव और विकास हुआ है, उसी को रिलेटेड आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए साथियों, कंप्यूटर की पीढ़ी यानी कि कौन सा पीढ़ी में कौन कौन सा चीज़ों का विकास हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। देखिए साथियों, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का जो है 1942 से 1955 ईस्वी का था। इसमें हार्डवेयर निवार्त ट्यूब का विकास हुआ और सॉफ्टवेयर देखा जाए तो मशीनरी लैंग्वेज, बाइनरी 0 या 1 और स्टोर प्रोग्राम, ये तीनों का विकास हुआ। मेमोरी में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी में। उसके बाद पेपर टेप, इसकी गणना यानी कि जो हम लोग काउंट करते थे या कोई भी सॉल्व करते थे कैलकुलेशन को, तो वो मिली सेकंड में करते देते थे। उपयोग इसका पहला कंप्यूटर जो हुआ था प्रथम पीढ़ी का, उसका उपयोग वैज्ञानिक और रक्षा अनुसंधान में किया जाता था। इस कंप्यूटर की विशेषताएं क्या थी? विद्युत और यांत्रिक मशीन, उदाहरण देखिए इसमें जैसे इनियक हो गया, इडवैक हो गया, यूनिवैक 1, ये सब सारी चीज़ों की जो है इसमें विकास हुआ था प्रथम पीढ़ी में। साथ ही एग्जाम जो क्वेश्चन बनता है ये यहाँ से उदाहरण से बन जाएगा, और कौन सा मेमोरी है इससे क्वेश्चन बनेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर का और कौन सा हार्डवेयर का यूज किया गया था, ये टाइम पीरियड, ये 3-4 टॉपिक जो है साथियों यहाँ से आपका एग्जाम ओरिएंटेड में क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो हुआ उसमें क्या क्या दोष निकला? खर्चीला यानी ज़्यादा खर्च होता था, आकार में भी बड़ा होता था। ऊर्जा की अधिक खपत यानी कि बिजली की बहुत ज़्यादा खपत होती थी। त्रुटि का अधिक संभावना यानी कि गलती जो होता था उसकी ज़्यादा संभावना होती थी। दूसरा है साथियों द्वितीय पीढ़ी यानी दूसरा पीढ़ी जो है साथियों 1956 से 1964 तक चला। इसमें हार्डवेयर में ट्रांजिशन का विकास हुआ, उच्च स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब चीज़ों का उपयोग किया जाने लगा। ये मेमोरी के तौर पर चुंबकीय मेमोरी का उपयोग किया जाने लगा, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, और इसका जो गणना होता था साथियों ये माइक्रो सेकंड में करने लगा। यानी कि प्रथम पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जैसे ही हम लोग गए तो उसकी गणना की टाइम घट गई। इसका उपयोग वैज्ञानिक के रूप में, व्यावसायिक उपयोग, इन चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता था। अब देखिए इसकी मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में क्या हुआ? वृद्धि किया गया। अब देखिए द्वितीय पीढ़ी में कौन कौन चीज़ है, जैसे IBM 1401, यूनिवैक, PDP-8, इसका विकास हुआ। और इसका गुण या दोष क्या है? जैसे ये अत्यधिक खर्चीला होता था, उसके साथ अपेक्षाकृत छोटा और तीव्र, ये सारा हुआ। अब तीसरा चलिए पीढ़ी देखते हैं साथियों। जैसे तीसरा पीढ़ी में हम लोग देखते हैं, तीसरी पीढ़ी जो है 1965 से 1974 ये हुआ। इसका जो इसमें जो विकास हुआ इंटीग्रेटेड चिप सॉफ्टवेयर में, इंटीग्रेटेड चिप, SSL, MSI, उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया, टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन चीज़ों का विकास हुआ। चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि हुआ और इसकी जो गणना हुआ वो नैनो सेकंड में हो गया। इसका उपयोग साथ में कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग होना यहाँ से शुरू हो गया, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा तृतीय पीढ़ी में। और देखिए इसमें जो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर अलग अलग, बिक्री कीबोर्ड व मॉनिटर का प्रयोग होने लगा, यानी कि इस सब चीज़ों का अलग अलग रूप से इसका प्रयोग होने लगा। अब जैसे IBM 30, ये तो किसकी है? तो ये तीसरा IBM 360, ये जो तृतीय पीढ़ी का है। PDP-11, ये भी तृतीय पीढ़ी का है। देखिए अपेक्षाकृत ये छोटा हो गया, तीव्र हो गया, छोटे और सस्ते में उपयोग में आसान हो गया तीसरी पीढ़ी। अब चलिए हम लोग चलते हैं चौथी पीढ़ी की ओर, यानी चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी साथियों 1976 से 1989, इसका पीरियड जो है साथियों आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। हार्डवेयर में देखा जाए तो माइक्रो प्रोसेसर, VLSI, कंप्यूटर नेटवर्क का विकास और पर्सनल कंप्यूटर, इस सब चीज़ों का विकास हुआ। देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया, यूनिक्स और C भाषा, इसका डेवलप हुआ पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब देखिए इसमें मेमोरी जो है सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा।
अब इसका देखिए प्रयोग जो है यानी कि गणना करने का जो समय है वो पिको सेकंड में और ज़्यादा कम हो गया। कंप्यूटर का व्यावसायिक जगह प्रयोग होने लगा, उत्पादन में, व्यक्तिगत उपयोग में, ये सब चीज़ों में वृद्धि हो गई चतुर्थ पीढ़ी में। एक साथ कई कार्य करने का भी इसमें क्षमता डेवलप कर दिया गया, जैसे IBM PC हो गया, ये चतुर्थ पीढ़ी का है, एप्पल PC ये चतुर्थ पीढ़ी का है। अब इसका गुण या दोष देखा जाए तो अपेक्षाकृत सस्ता हो गया, तीव्र हो गया, उच्च क्षमता युक्त हो गया और उपयोग में आसान हो गया। चलिए अब पांचवी पीढ़ी की ओर चलते हैं साथियों। जैसे पांचवी पीढ़ी में दिया हुआ इसका पीरियड जो है 1990 से अब तक, यानी कि अभी जो हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं ये पांचवी पीढ़ी में ही है। जैसे हार्डवेयर में ULSI हो गया, SLSI, नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास, ये सब सारी चीज़ों का पांचवी पीढ़ी में विकास हुआ है। इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया का प्रयोग होने लगा, सॉफ्टवेयर, पैरेलल प्रोसेसिंग, ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी, विशाल भंडारण क्षमता, ये सब चीज़ों का बढ़ाया गया। अब देखिए साथियों इसका प्रयोग होने लगा इंटरनेट और सोशल मीडिया के रूप में, मनोरंजन के रूप में प्रयोग होने लगा। प्लग एंड प्ले, इसकी जो क्षमता है यानी कि लगाइए और तुरंत चालू कीजिए, ये सब सारा डेवलप किया गया है। जैसे IBM नॉट ये जो है पांचवी पीढ़ी की है, बुक, पेन, पेनेटियम PC ये सब सारा पांचवी, सुपर कंप्यूटर ये भी पांचवी पीढ़ी का है। इसमें देखा जाए साथियों गुण या दोष तो इसमें क्या है, अति छोटा है और अति तीव्र भी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए साथियों कंप्यूटर का विकास का वर्गीकरण। अब देखो कंप्यूटर का जिस तरह विकास हुआ, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, तो उसको वर्गीकृत भी किया गया, यानी कि क्लासिफिकेशन किया गया कंप्यूटर में। देखिए हार्डवेयर में, जैसे हार्डवेयर के आधार पर देखिए पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी में विकास हुआ। कार्य के पद्धति पर देखा जाए तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर का भी विकास हुआ है। आगे देखें साथियों तो आकार और कार्य के आधार पर देखा जाए तो मेन फ्रेम कंप्यूटर यानी कि छोटा बड़ा ऐसा किया गया, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, जो पांचवी पीढ़ी में अभी प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखते हैं साथियों। आगे देखिए अब विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। अभी देखिए जो जो परीक्षा में पूछा गया है इस चैप्टर से, यानी कि चैप्टर नंबर 2 से कंप्यूटर का उद्भव और विकास है, तो उससे जो भी क्वेश्चन पूछा गया था हमको वो सब करनेंगे, उसके बाद इसका MCQ भी करेंगे। देखिए साथियों कंप्यूटर विज्ञान का जनक, तो कंप्यूटर विज्ञान के फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता था, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। IBM का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। संसार का पहला गणक यंत्र यानी कि कंप्यूटर अबेकस है। विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया गया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है। ये सब सारा जो है साथियों आप एकदम 100% कोशिश कीजिएगा कि याद कर लीजिएगा। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर जो है वाणिज्य के रूप में यानी कि व्यापारिक के तौर पर यूनिवैक का प्रयोग किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी, जॉन वन न्यूमैन के द्वारा शुरू की गई थी। प्रथम इलेक्ट्रिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था वॉल्व का या फिर निवार्त ट्यूब का प्रयोग किया गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा जो था वो मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं साथियों। आगे है साथियों कंप्यूटर। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बने होते थे सिलिकॉन और जर्मेनियम का। ये साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और उम्मीद है इस बार भी पूछा जा सकता है। ICP चिप का निर्माण किया गया था सेमीकंडक्टर से किया गया था। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपन संभव हो सका समकलित परिपथ चिप्स के द्वारा ही, यानी कि जिस प्रकार से मेमोरी कार्ड जो होता है उसको घटाने के कारण से इसको छोटा किया गया यानी कि लघु किया गया है। आगे देखते हैं साथियों। आगे है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग बने महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स कहते हैं। चिप का सही दूसरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि एकीकृत परिपथ। IC का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर में LSI का अर्थ क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है, तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। आगे है कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, वो क्वांटम कंप्यूटर होगा। आगे चलिए साथियों आगे देखते हैं।
आगे दिया हुआ साथियों, ये थोड़ा पीडीएफ धुंधला है, बट आप लोग मैनेज कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सही तरीके से पढ़ के सुना सकें। आगे है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया? तो इंटेल जो कंपनी है उसी ने माइक्रो प्रोसेसर का पहला विकास किया। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के है? तो चौथी पीढ़ी की है। माइक्रो चिप जो है प्रयोग किया जाने लगा चतुर्थ पीढ़ी में। इसका पीरियड आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का क्या अर्थ है? यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। कार में लगा गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर का है, यानी कि जब हम लोग कार चलाते हैं उसमें स्पीड को किससे मापते हैं? तो एनालॉग कंप्यूटर जो है उसी का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं साथियों। आगे आपका दिया है, विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। किसी कंप्यूटर को आसानी से साथ लेकर घुमा जा सकता है वो लैपटॉप होता है, जहाँ चाहे वहाँ ट्रेवल भी कर सकते हैं। इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? पीडीए, यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो गया। चलिए आगे देखते हैं साथियों। आगे आपका है, एक यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता, तो वो नोटबुक हो गया। पीसी का पूर्ण पर्सनल कंप्यूटर होता है। एक सुहाग्र निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है लैपटॉप या फिर नोटबुक कहलाता है। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो इसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया था, तो CRC के द्वारा की क्राय रिसर्च कंपनी ने किया गया था विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण। आगे है साथियों, भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर अनुपम है, जो भारत में ही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है साथियों, कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं? तो 5 पीढ़ी में अभी तक बांटा गया है, यानी कि 1990 से अभी लगातार चल रहा है। साथियों ये जो सेशन है मुख्यतः जो है ये रिवीजन पर्पज से बना रहे हैं, ताकि आपका जो रिवीजन जो है क्विक सेक्शन में हो जाए, और साथ में आपका जो भी चीज़ छूटा हुआ वो आराम से यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि ENIAC का विकास किया गया था JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है निवाट ट्यूब का, यानी कि वैक्यूम ट्यूब का हम लोग कह सकते हैं। VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर का हम लोग दूसरे नाम से माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी उसको जाना जाता है। आगे है, सुपर कंप्यूटर में होते हैं हजारों माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिससे ये तेजी से गणना कर लेता है। सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है वो कहलाता है सुपर कंप्यूटर। परम पदम क्या है? परम पदम एक सुपर कंप्यूटर है, ये पूछा गया है साथियों। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है, तो CDAC के द्वारा किया, कि भारत में जो परम कंप्यूटर है इसका विकास किया है CDAC, मतलब सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंपनी के द्वारा, पुणे के द्वारा इसको बनाया गया है। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था नॉल के द्वारा, नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलुरु के द्वारा। कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो वो सुपर कंप्यूटर है। आगे देखते हैं साथियों। आगे आपका है, भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम है, ये बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। CDAC का संबंध सुपर कंप्यूटर से है। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक नगरी भी कहा जाता है। प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं यूजर फ्रेंडली कहते हैं। मोबाइल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। तो साथियों आज का टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर लाएंगे इसी का तीसरा भाग वो और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ला सकते हैं। MCQ लाएं या फिर इसी बेस में आप लोगों का रिवीजन करवाते चलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।